बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाबे वाला, आज हमारा लेक्चर नंबर कौन सा हो गया है? ये हो गया जी 10 8। ठीक है, और लेक्चर नंबर 8 शुरू करते हैं। आज हमने जो सा है पार्ट 3 कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, और पार्ट 3 के अंदर हमारा जो टॉपिक हम लोगों ने कर लिया था वो जीआरई कर लिया था, और हमें जीआरई की अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। ठीक है, ये नया टॉपिक था। और उसके बाद जीआरई को एक और स्टेप आगे लेके गई है सिस्को, मगर उसका सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, हम थोड़ा सा उसको एक्स्ट्रा डिटेल में पढ़ेंगे। लिटरली 4 पेजेस हैं आपकी बुक के अंदर, मगर हम उसे थोड़ा सा और डिज़ाइन लेवल से भी देख लेंगे। गो कि आपको उस लेवल पे जाने की अभी ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ CCNA है, तो आपसे शायद DMVPN से रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर आए एग्जाम में। अगर आप उर्दू IT अकेडमी पे DMVPN की लैब देखना चाहते हैं तो उस्मान साहब ने CCNP राउट के अंदर पढ़ाई हुई है। ठीक है, पूरी लैब कराई हुई है। ठीक है, उसको हम फिर हल्का सा उनकी लैब को तो नहीं देखेंगे, वैसे हम देख लेंगे GRE के अंदर DMVPN के अंदर होता क्या है। तो आज का टॉपिक हमारा DMVPN है। अच्छा, आपको GRE की समझ आ गई थी कि जब दो लोकेशंस को हमने कनेक्ट करना है और हमने बीच में राउटिंग या मल्टीकास्ट रिलेटेड ट्रैफिक करनी है, तो हम GRE की टनल बना लेते हैं। उसकी एक लिमिटेशन ये थी कि हम GRE को के अंदर सिक्योरिटी इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट कमिंग थी। फिर हमने कहा जी IPsec ओवर GRE इंप्लीमेंट हो जाता है। IPsec ओवर GRE के बारे में सिर्फ हमने थ्योरी पढ़ी, प्रैक्टिकल नहीं पढ़ा, डजेंट मैटर, CCNA से रिलेटेड नहीं है। तो IPsec ओवर GRE हमें इंक्रिप्शन देता है। अच्छा, अब उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चले गए तो GRE की शॉर्ट कमिंग्स आनी शुरू हुई। शॉर्ट कमिंग ये कि अगर मेरे पास एक हेड ऑफिस है, ठीक है, ये मेरा जी जनाबे वाला हेड ऑफिस है, और इस हेड ऑफिस के साथ मल्टीपल मेरी लोकेशंस कनेक्टेड है, तो मैंने सबकी टनल्स जो सी अपने हेड ऑफिस पे क्रिएट करना शुरू कर दी। अगर बाय द डे टू डे जितना आपके पास नॉलेज है, तो आप क्या करेंगे, आप जी हर ऑफिस के लिए एक टनल बनाएंगे, टनल इंटरफेस बनाएंगे और करते जाएंगे। अगर आपके पास 500 ऑफिस हैं तो आप क्या 500 टनल इंटरफेसेस बनाएंगे, तो ये एक बड़ी टेंस किस्म की और कॉम्प्लेक्स किस्म की कन्फिग्रेशन होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसके लिए DMVPN जो डायनेमिक मल्टी पॉइंट VPN जो सा है वो सोल्यूशन आया। ठीक है, सिस्को का प्रोप्राइटरी सोल्यूशन है, सबसे बड़ा मसला ये है। ठीक है, सिस्को का प्रोप्राइटरी सोल्यूशन है, तो इसका मतलब है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ सिस्को चल रहा है पेरीमीटर के ऊपर, तो आप डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास नॉन सिस्को डिवाइसेज हैं तो आप DMVPN डिप्लॉय नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा कैवियट है इसके अंदर। DMVPN यूजेस अ मल्टी पॉइंट GRE। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि DMVPN कोई नई टेक्नोलॉजी है, तो जनाबे वाला वो GRE के ऊपर ही बेस कर रही होती है। ठीक है, तो वो GRE की कन्फिग्रेशन है, जो आपने GRE की कन्फिग्रेशन कर ली वही है। अगर आप DMVPN की कन्फिग्रेशन खोल के देखें तो NHRP के अलावा कोई एडिशनल चीज़ नहीं है। हाँ हाँ, मैंने एक वर्ड नया बोला है विच इज़ कॉल्ड NHRP, हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो DMVPN की प्रॉपर डेफिनेशन थ्रू द सिस्को इज DMVPN इज सिस्को रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सिस्को सॉफ्टवेयर सोल्यूशन है फॉर बिल्डिंग एन IPsec प्लस GRE VPN इन ईजी डायनेमिक एंड स्केलेबल मैनर। ठीक है, सिर्फ ये एक एडवांटेज है कि स्केलेबल मैनर में हो जाएगा। आपको सिर्फ एक टनल इंटरफेस बनाना पड़ेगा और आपके तमाम जो रिमोट साइट्स हैं वो सारी की सारी कनेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, इसके लिए दो टर्म्स यूज करते हैं, वन इज कॉल्ड हब और एक होती है स्पोक। ठीक है, स्पोक आपका रिमोट ऑफिस और हब आपका हेड ऑफिस। ठीक है, तो GRE के अंदर जिस तरह हमने टनल, एक साइड को हमने हेड ऑफिस बना दिया और उस पर टनल इंटरफेस बनाया, दूसरी साइड को पर रिमोट ऑफिस बनाया, उस पर टनल इंटरफेस बनाया। तो अब DMVPN आपको एक और एडवांटेज देता है। एक और एडवांटेज ये कि अगर हमने तमाम इन हब्स को, इन स्पोक्स को इस हब से कनेक्ट करना है, तो हमने कनेक्ट कर दिया। व्हाट इफ अगर मैंने इस स्पोक को इस स्पोक के साथ कनेक्ट करना है और इस स्पोक को इस स्पोक के साथ कनेक्ट करना है, तो फिर हम क्या करेंगे? ठीक है, तो इस तरह के प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो, या इस तरह की रिक्वायरमेंट का सोल्यूशन, एक तो ये है कि आप फिर मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन करें, फिर आपकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, या फिर आप इस ट्रैफिक को ऐसे ट्रेवल करवाएं। ठीक है, थ्रू द हब। ठीक है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन है, और ये तब तक नहीं होगा जब तक आपका नेटवर्क इंजीनियर वहाँ पे मैनुअली राउटिंग इनेबल नहीं करके और उसको राउट नहीं कराएगा ट्रैफिक को। DMVPN क्या कहती है? DMVPN कहती है भैया तुम ना टेंशन ही ना लो। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर ब्लू लाइंस है ये मेरे प्रॉपर IPsec GRE टाइप की टनल्स हैं। ठीक है, ये मेरा हेड ऑफिस है और ये मेरे पास स्टैटिक IP एड्रेस है, और यहाँ पे मेरे पास सारी जगह डायनामिक IP एड्रेसेस हैं। पॉसिबिलिटी है जब आपका नेटवर्क बढ़ता है तो आपके पास ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जहाँ पर आपको डायनामिक IP एड्रेस मिलता है, और ये तमाम डायनेमिक IP एड्रेस इस हब के पास आते हैं और हब के पास आके रजिस्टर करवाते हैं और कहते हैं मैं जी स्पोक N हूँ,
मैं स्पोक 2 हूँ और मैं स्पोक 1 हूँ, हब उसके अपने पास रजिस्टर कर लेती है। उसके बाद अगर स्पोक एन अपना फ़ोन उठाती है, अगर फ़ोन लगा हुआ है, से फॉर एग्जांपल हमने कहा यहाँ पे फ़ोन सिस्टम लगा हुआ है, और फ़ोन उठाती है और इस बंदे को डायल करना चाहती है, इस स्पोक को, ठीक है, पॉसिबिलिटी है, तो ये इससे इंफॉर्मेशन लेने के बाद इस डायनामिक आईपी एड्रेस को डायल करती है और अपनी इसके साथ एक डायनामिक टनल इस्टेब्लिश कर लेती है। वो टनल जीआरई की ही होती है, और अगर उस पर इंक्रिप्शन लगानी है तो उसके ऊपर आईपी सेक ओवर जीआरई होता है, तो ये टनल इस्टेब्लिश हो जाती है। दैट्स द एडवांटेज ऑफ डीएमवीपीएन, ठीक है, जीरो टच कन्फिग्रेशन है, ठीक है, आपको वहाँ पे बैठ के कोई आईपी सेक, क्रिप्टो मैप और या टनल इंटरफेस नहीं बनाना पड़ता, ये खुद ब खुद कनेक्ट हो जाती है थ्रू एनएचआरपी। वो डिफरेंट साइज, अभी हम उसके बारे में बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे बियॉन्ड द स्कोप। सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट कि जीआरई और आईपी सेक या सिंपल जीआरई की लिमिटेशन क्या है, ठीक है, और उसको एड्रेस करने के लिए डीएमवीपीएन एक सिस्को ने सोल्यूशन निकाला है। जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत एक्सपेंड हो जाती है और आपके दो स्पोक्स ने एक दूसरे के साथ बात करनी होती है कुछ, और ये डिपेंड करता है आपका बिजनेस आर्किटेक्चर मॉडल के ऊपर, ठीक है। मुझे एक कंपनी में एक प्रॉब्लम यही था कि हमने जी यार, मसला ये था कि स्पोक्स ने भी बात करनी थी, द वे द एक्टिव डायरेक्टरी इज बीइंग कॉन्फ़िगर्ड, कि भाई उसको तमाम स्पोक्स से भी बात करने हैं, तमाम डोमेन कंट्रोलर्स आपस में एक दूसरे के साथ बात करें और फुली मेश्ड एनवायरनमेंट हो, ठीक है। जब तक स्पोक साइट्स और हेड ऑफिस मिला के 10-12 था, हम हैप्पी थे। वो 40 पे चला गया ना एकदम ही 3 सालों के अंदर अंदर, तो हमें दंदल से पढ़ने शुरू हो गए, यार अब क्या करें। तो उसके लिए फिर हम लोगों ने डिफरेंट वेंडर से बात की, सिस्को से भी सोल्यूशन डिस्कस किया। सिस्को कहती है डीएमवीपीएन हम सेल कर रहे हैं, ले लो ले लो ले लो। अब उसके लिए ये था कि हमें 40 रूटर्स रखने पड़ने थे, क्योंकि हमारे पास जो सी मल्टीपल डिफरेंट किस्म के वेंडर फायरवॉल्स और स्विचेस पड़े हुए थे। तो एक मैसिव इन्वेस्टमेंट थी, 3 साल के बाद हमने इंप्लीमेंट कर लिया था। एनीवे, तो डीएमवीपीएन बेस किस चीज़ पे कर रहा होता है? सबसे पहले नेक्स्ट हॉप रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल एनएचआरपी मैपिंग डेटाबेस रखता है अपने पास तमाम स्पोक्स की, ठीक है। मैं स्कोप कह रहा हूँ, अगर मैं स्कोप कहूँ तो समझ लीजिएगा ये स्पोक ही है, ठीक है, स्लिप ऑफ टंग, ठीक है। स्पोक की टनल टू द रियल पब्लिक आईपी इंटरफेस एड्रेस, तो उसके पास एक डेटाबेस पड़ी हुई होती है और उसमें पता होता है कि हाँ भैया ये इस बंदे का ये डायनेमिक आईपी एड्रेस है और इसका टनल जो सा इंटरफेस का ये आईपी एड्रेस है, मैंने उसको ऐसे कनेक्ट करना है, दैट्स इट, ठीक है। ये एनएचआरपी है। तो इसका ये एडवांटेज हो गया कि आपको सिर्फ हेड ऑफिस के ऊपर जहां पर आपका एनएचआरपी चल रहा है वहां पे आपको स्टैटिक आईपी चाहिए, बाकी जगहों पे चाहे डायनेमिक हो चाहे स्टैटिक हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब ये जो सा है, ये आपकी जो सी है हेड ऑफिस टू हब एंड स्पोक टनल बनी हुई है। जिस तरह इस बंदे ने स्पोक ए ने स्पोक बी से बात करनी है तो वो खुद ब खुद उससे डायरेक्ट टनल बना लेता है, उसके लिए ज़ाहिर है वो एनएचआरपी से बात करता है। तो सबसे पहली टेक्नोलॉजी एनएचआरपी यूज़ हो रही होती है, दूसरी टेक्नोलॉजी जो है मल्टी पॉइंट जीआरई टनल, ठीक है। आपको याद है लास्ट लैब के अंदर मैंने एक मल्टी पॉइंट का वर्ड लिख दिया था जीआरई के अंदर, जनाबे वाला वो ये थी, जब मैंने आप स्टेप बैक कर लिया कि हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर स्टफ, तो वो जीआरई है, ठीक है। सो सिंगल जीआरई इंटरफेस टू सपोर्ट मल्टीपल जीआरई एंड आईपी सेक टनल। यहाँ पे मैं मल्टीपल टनल इंटरफेसेस नहीं बनाऊंगा जिस तरह पहले बना रहा था, मैंने सिर्फ एक ही टनल इंटरफेस बनाया होगा और ये तमाम डिवाइसेज उससे कनेक्ट करेंगी और उसी के जरिए से घूम फिर के फिर यहाँ पर आएंगे, ठीक हो गया। ये हमारा जी डीएमवीपीएन है, ठीक है। ये डीएमवीपीएन कंप्लीट हो गया, अगली 3 स्लाइडों पे मैंने सिर्फ 5 मिनट लगाने हैं, ठीक है। तो ये स्टैटिक जो सी है स्पोक टू हब टनल, और डायनेमिक जब भी ऑन डिमांड, डायनेमिक टनल को हम ऑन डिमांड टनल भी कह सकते हैं, ठीक है। ये 24 घंटे अप नहीं होती, ठीक है, जब उसको इंटरेस्टिंग ट्रैफिक मिलेगी उस साइट पे जाने के लिए तो फिर करेगी, ठीक है। एग्जांपल्स, टिपिकल एग्जांपल बैंकिंग एनवायरनमेंट, बैंक एटीएम्स हैं या रिटेल क्रेडिट कार्ड पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है। तकरीबन 20,000 10,000 जो एटीएम मशीन्स हैं उनको हेड ऑफिस से कनेक्ट करना है, क्या 20,000 इंटरफेसेस बनाएंगे? नहीं ना बनाएंगे, ठीक है। फ्यूचर प्रॉब्ली रिक्वायरमेंट है कि एटीएम टू एटीएम भी बात हो रही हो, ये भी हो सकती है, ठीक है। ईज ऑफ यूज जो सी है वो एक मेन चीज़ है डीएमवीपीएन के अंदर, कि आपको हब के ऊपर मेरे ख्याल में 7 या 8 लाइन की कमांड्स हैं, ठीक है। और डीएमवीपीएन इज़ अ बैकअप ऑफ लेयर 2 MPLS वेब। अच्छा, ये भी एक रिक्वायरमेंट थी, मुझे याद है, मैं कंपनी का नाम नहीं ले सकता इस टाइम, एनडीए, तो उन्होंने MPLS के ऊपर जो है प्राइमरी नेटवर्क रखा हुआ और डीएमवीपीएन के ऊपर बैकअप नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर प्राइमरी MPLS डाउन हो जाता है तो वो डीएमवीपीएन पे चले जाते हैं। फीचर्स, ठीक है, ऑफर्स अ कन्फिग्रेशन रिडक्शन, मैसिव रिडक्शन, ठीक है। अगर 20,000 टनल्स बनानी, क्या करोगे? 20,000 सब इंटरफेसेस तो नहीं बनाओगे। नो टच डिप्लॉयमेंट, अब लिटरली आपने राउटर पे कन्फिग्रेशन की, हेड वहाँ भिजवा दिया, आपको वहाँ का डायनेमिक आईपी एड्रेस नहीं पता, इंटरफेस जो आउटसाइड इंटरफेस से का डायनेमिकली आईपी एड्रेस ले ले, ISP से प्लग इन किया, जाओ बूम। सपोर्ट IP यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल। हम लोगों ने मुझे EIGRP चलाने का इत्तेफाक हुआ है,
मगर OSPF भी चल सकता है, ठीक है। सपोर्ट अ रिमोट पेयर विद डायनेमिकली साइंड IP एड्रेस, लिटरली ये प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर बहुत जगह इश्यूज आते हैं, ठीक है। सपोर्ट अ स्पोक राउटर बिहाइंड द डायनेमिक नेट एंड हब राउटर बिहाइंड द स्टैटिक नेट, ठीक है। यानी डायनेमिक राउटर जो सा है वो डायनेमिक नेट के पीछे हो सकता है और हब राउटर बिहाइंड द नेट, ठीक है। डायनामिक स्पोक टू स्पोक टनल फॉर अ स्केलिंग पार्शियल और फुल मैश VPN, कि जो स्पोक टू स्पोक टनल है, जिस तरह ये अभी हमने पिछले एग्जांपल में देखा है, ये स्पोक टू स्पोक टनल, ये वाली जो टनल है, ठीक है, इसको सपोर्ट करता है, ठीक है। और उसके बाद यूजेबिलिटी, यूजेबल विद और विदाउट IPsec इंक्रिप्शन। अगर आप IPsec करना चाहते हैं, नॉर्मली IPsec करेंगे क्योंकि आप इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर चला रहे हैं, until unless आपके पास प्राइवेट MPLS क्लाउड है और आप उसको यूज़ कर रहे हैं, आप कहते हैं नहीं यार ना, आई डोंट नीड इंक्रिप्शन, ठीक है। लिटरली आपके बहुत सारे, अगर आप PCI कंप्लाइंट या ISO 27001 है तो फिर भी आपको करना पड़ेगा। आई डोंट केयर कि आपका प्राइवेट कॉपर भी जा रही है या नहीं, ठीक है। डिज़ाइन बहुत सारे आ गए, हब एंड स्पोक जो स्टैंडर्ड डिज़ाइन है जिसके बारे में हब करते हैं, हब स्पोक टू स्पोक कनेक्शंस भी हैं, हब के साथ भी हैं, स्टैटिक डायनेमिक टनल याद रखिएगा, ठीक है। और ये हब एंड स्पोक विद द सर्वर लोड बैलेंसिंग, ये लोड बैलेंसर लगाया हुआ है, पीछे स्पोक्स हैं, डायनेमिक भी हैं, स्टैटिक भी टनल्स रन हो रही हैं। फिर उसके बाद आपके पास हियरार्किकल स्पोक टू स्पोक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको समझ नहीं आई तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे भी नहीं समझ आई है ठीक है। ये ड्यूल हब, ठीक है। ड्यूल हब ये कि रिडंडेंसी की बात आ जाती है, ठीक है, कि प्राइमरी जो से है कनेक्शन है और उसके ऊपर ओवरले जो से DMVPN बना हुआ है, ठीक है। यानी दो टनल इंटरफेस है, टनल 0 एंड टनल 1, ये दोनों साइडों पे टनल 0 बनाई हुई है, दोनों के IP एड्रेसेस जो से हैं वो डिफरेंट है। और उसके बाद टनल 1 जो है वो मेरी, टनल 0 जो सी है मेरी प्राइमरी है, टनल 1 जो सी है वो मेरी बैकअप है, ठीक है। ये जो सा मल्टीपल हब्स बना के और उनको फुल रिडंडेंसी दे देते हैं, ठीक है। और दैट्स इट। मेरे ख्याल में हम लोगों ने ना बहुत ज़्यादा DMVPN पढ़ लिया है, ठीक है। डायनेमिक मल्टी पॉइंट VPN, तो अगर आपने इसकी लैब देखनी है या लैब करने का शौक है तो कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, उस्मान साहब ने बड़ी डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो पार्ट 3 इस बार हमारा कंप्लीट हो गया, वैन हमारा कंप्लीट हो गया, MPLS GRE और DMVPN। तो सिस्को ने इस बार नए CCNA के अंदर GRE और DMVPN डाल दिया था और फ्रेम रिले को निकाल दिया था, ठीक है। फ्रेम रिले इज किक्ड आउट और GRE और DMVPN इसमें ऐड हो गया। वो हम लोगों ने बहुत डिटेल में, मेरे ख्याल में 3 लेक्चर या 2 लेक्चर लगा, 3 लेक्चर लगा के हमने DMVPN GRE पढ़ लिया और एक में DMVPN की थ्योरी पढ़ ली। दैट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। तो पार्ट 4 के अंदर मुलाकात होती है मेरे ख्याल में, उसके अंदर QoS एक एडिशनल चीज़ है, उसको देख लेंगे। और फिर उसके बाद आगे मेरे ख्याल में कुछ खास नहीं रह गया, मेरे ख्याल में मिसलेनियस का सेक्शन है, ठीक है। खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।